सहकार भारती द्वारा राजधानी रायपुर में बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया। ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर था, जहां पर पूरे देश से बुनकर इस अधिवेशन में पहुंचे और अधिवेशन का हिस्सा बने। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने बुनकरों की आर्थिक उन्नति के लिए कई योजनाएं लाने के वादे किए। सहकार भारती द्वारा बुनकर अधिवेशन का मकसद ही बुनकरों को उन्नत कर उच्च रोजगार देना है, जहां आधुनिकता और पौराणिकता का मेल कराकर बुनकरों को आज के इस आधुनिक युग से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर इस उद्योग को ऊंचाई तक ले जाना ही मकसद है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की कल्पना 2047 तक की है, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र के बिना 2047 का मकसद पूरा नहीं हो सकता। देश में सहकारिता के अनेक व्यवसाय हैं, जिससे ही देश उन्नति करेगा। अधिवेशन का मकसद बुनकर हस्तशिल्प हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देना है। ऐसा है कि इस प्रकार के बहुत सारे अधिवेशन बहुत सारे आयामों के लिए सहकार भारती द्वारा किए गए हैं पूर्व में। ये जो अधिवेशन है वो बुनकर समितियों के बंधुओं का है। बुनकर के माध्यम से बहुत रोजगार निर्मित इस देश में निर्माण होती है और ये सारे बुनकर लोग भी अनेक समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस अधिवेशन के निमित्त से एक ताकत खड़ी करेंगे और ये सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो नवाचार नया टेक्निक इस क्षेत्र में आया है, इनका भी परिचय ये सारे बंधुओं को हम इस अधिवेशन में कराएंगे और सारी इस विषय को लेकर चर्चा करके बुनकरों की स्थिति कैसे अधिक उन्नत हो सकती है, इसके बारे में विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। बुनकरों की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत तंगहाल रहते हैं और जो नई पीढ़ी है वो इस परंपरा से जुड़े, उसके लिए कुछ अपील भी करेंगे, प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अपील करेंगे। और ये क्षेत्र ऐसा है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, कि रोजगार देने का बहुत सारा अवसर इस बुनकर क्षेत्र में है। आजकल जिसको हम स्पेशलाइजेशन कैसे कहते हैं, वैसे अनेक प्रकार का स्पेशलाइजेशन भी इस क्षेत्र में संभव है। तो उसके लिए हम सब लोगों को अपील करेंगे, खास करके युवा पीढ़ियों को, कि इस क्षेत्र के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति उन्नत करे, अपने समाज का स्थायी आर्थिक विकास हो, इसके लिए प्रयास करे। ये सारे विषय इस अधिवेशन में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज केवल बुनकर नहीं सभी क्षेत्रों में है कि बिचौलियों को ज़्यादा मुनाफा मिलता है और जो उत्पाद करने वाला व्यक्ति है उसे उसके प्रमाण में, मेहनत के प्रमाण से कुछ ज़्यादा उत्पन्न नहीं मिलता है। तो इस माध्यम से हम ये ऐसे जो प्रदर्शन, विभिन्न स्तर के स्टॉल्स लगाने का काम, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके घर घर पर इसकी बिक्री, इस प्रकार से मार्केटिंग का एक नेटवर्क हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। सहकार भारती के माध्यम से एक सिंपली देसी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी हमने गठन किया है। तो ऐसे सारे लघु उद्योगियों के जो उत्पाद है उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने का प्रयास हम सहकार भारती के माध्यम से कर रहे हैं। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है।
CCN शार्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।